जय हिंद। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है राज्यपाल कौन होते हैं। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिर राज्यपाल के बाद वो कौन कौन से स्पेशल ताकत है कि वह किसी राज्य के मुख्यमंत्री को भी हटा सकती है और राष्ट्रपति शासन के लिए भी अपील कर सकती है। तो आइए जानते हैं विस्तार से इस वीडियो में राज्यपाल के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो राज्यपाल होता क्या है ना, यानी राज्यपाल का परिचय। तो राज्यपाल का परिचय इतना समझ लीजिए कि राज्यपाल किसी राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है और भारत में राज्य स्तर पर वही भूमिका निभाता है जो राष्ट्रपति राष्ट्रीय स्तर पर निभाते हैं। जिस तरह से भारत में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति होते हैं, उसी तरह से किसी राज्य में मुख्यमंत्री और राज्यपाल होते हैं। राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है और संविधान की रक्षा करने की शपथ लेता है। यानी राज्य में संविधान से छेड़छाड़ ना हो, इसके लिए राष्ट्रपति क्या करते हैं, राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। राज्य की जो वास्तविक सत्ता का जो प्रमुख होता है वो मुख्यमंत्री होता है और मंत्रिपरिषद उन्हीं के पास होती है। लेकिन राज्यपाल का पद राज्य की संवैधानिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आगे इस वीडियो में जानेंगे हम कि जो राज्यपाल की नियुक्ति होती कैसे है, यानी अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर किस तरह से होता है। तो फर्स्ट पॉइंट है कि राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यानी जो राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है किसी राज्य में, वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होती है। संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्य का राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। यानी राज्यपाल की नियुक्ति का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 155 में है। तीसरी बात है, किसी व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है, जैसा कि वर्तमान में कई राज्यों में हो रहा है या होता है। यानी एक राज्यपाल दो या एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल भी हो सकते हैं। आगे हम इसी वीडियो में जानेंगे कि जो राज्यपाल की योग्यता क्या होती है, यानी क्वालिफिकेशन क्या होती है, कौन कौन सा क्वालिफिकेशन होने पर वह राज्यपाल बनने के योग्य माना जाता है, अन्यथा योग्य नहीं होता है। तो संविधान के अनुच्छेद 157 के अनुसार, किसके अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 157 के अनुसार राज्यपाल बनने के लिए उन्हें 4 शर्त का पालन करना होगा। कितने शर्त का पालन करना होगा? 4 शर्तों का पालन करना होगा, जिसमें पहला है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। यानी जिन्हें राज्यपाल बनाया जा रहा है वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि उसकी आयु 35 वर्ष या उससे अधिक, यानी 35 साल का हो या उससे अधिक हो तो वो राज्यपाल बनने के योग्य है। तीसरा है वह संसद या किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। और चौथा है कि उसे कोई लाभ का पद प्राप्त नहीं करना चाहिए। ये 4 योग्यता होने पर राज्यपाल बनाया जा सकता है। आगे हम जानते हैं कि राज्यपाल का कार्यकाल क्या होता है। राज्यपाल का कार्यकाल क्या होता है, यानी राज्यपाल कितने समय के लिए होता है। तो ऐसे तो जो राज्यपाल का कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 156 में है। लेकिन राष्ट्रपति कभी भी उसे अपने पद से हटा सकता है। यानी कहें तो राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। यानी राष्ट्रपति के अनुसार, यानी राष्ट्रपति के मन के इच्छा के अनुसार कोई भी राज्यपाल 5 वर्ष या उससे कम या उससे अधिक तक भी पद पर बना रह सकता है। फिर बात है कि जब वह तब तक पद पर बना रहता है जब तक नया राज्यपाल कार्यभार ग्रहण नहीं कर लेता, यानी संभाल नहीं लेता है। यानी किसी राज्यपाल का 5 वर्ष पूरा हो गया है लेकिन नए राज्यपाल की नियुक्ति अभी नहीं हुई है, तो पुराने वाले राज्यपाल ही काम करते रहेंगे। दूसरा है राज्यपाल दोबारा नियुक्त भी किया जा सकता है। यानी 5 साल पूरा होने के बाद उसी राज्यपाल को फिर से उसी राज्य में नियुक्त किया जा सकता है। आगे जानेंगे इस वीडियो में कि वेतन और भत्ते, आखिर जो राज्यपाल जो इतना महत्वपूर्ण पद है उन्हें क्या क्या सैलरी मिलती है और कितना मिलता है और क्या क्या सुविधाएं दी जाती है। तो कहता है कि वर्तमान में जो राज्य में राज्यपाल को प्रति माह लगभग 3.5 लाख रुपया वेतन दिया जाता है प्रति माह। दूसरा है इस वेतन के अलावा उन्हें आवास, सुरक्षा, वाहन और भत्ते भी मिलते हैं। साथ ही साथ जो उनका जो वेतन है वो
कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट से दिया जाता है राज्यपाल का वेतन। आगे जानेंगे इस वीडियो में हम कि राज्यपाल के पास पावर क्या क्या है, क्या क्या शक्तियां हैं राज्यपाल के पास। तो कहता है राज्यपाल के पास टोटल 5 प्रमुख शक्तियां हैं। कितने? 5 प्रमुख शक्तियां हैं, जिसमें पहली शक्ति है कार्यपालिका शक्ति। इस शक्ति के आधार पर राज्यपाल क्या क्या कर सकते हैं, तो वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, पहला पावर। दूसरा क्या है, वह अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री के सलाह पर करते हैं, यानी मुख्यमंत्री और राज्य के किसी भी मंत्री का जो नियुक्ति होता है या जो शपथ ग्रहण होता है वो राज्यपाल करवाते हैं। तीसरा है जो मुख्य सचिव हैं, महाधिवक्ता हैं, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं इत्यादि की भी नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल के द्वारा होती है। चौथा क्या है, राज्य की प्रशासनिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजते हैं। एक काम है राज्यपाल का, यानी उनके पास ये शक्तियां हैं। आगे जानेंगे, अगली जो शक्ति है वो है विधायी शक्तियां। क्या है? वो है विधायी शक्तियां। इसमें क्या है, वह विधानसभा का सत्र बुला सकते हैं, स्थगित कर सकते हैं और विधानसभा को भंग भी कर सकते हैं, यानी मुख्यमंत्री को हटा भी सकते हैं। दूसरा है विधानसभा चुनाव के बाद बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं। तीसरा जो है राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को स्वीकृति देते हैं या फिर उन्हें राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं। चौथी शक्तियां की बात करें तो विधानमंडल को संबोधित कर सकते हैं और संदेश भेज सकते हैं। ये हैं राज्यपाल की विधायी शक्तियां। आगे जानेंगे इस वीडियो में वित्तीय शक्तियां, फाइनेंशियल पावर, यानी राज्यपाल के पास कुछ फाइनेंशियल पावर भी होते हैं। तो कहता राज्य का बजट राज्यपाल की अनुमति से ही विधानमंडल में प्रस्तुत किया जाता है, यानी जो बजट पेश होता है राज्य का, उसमें अनुमति और सहमति राज्यपाल का होना बहुत जरूरी है। दूसरा है राज्य में कोई भी धन विधेयक, मनी बिल तभी लाया जाता है जब राज्यपाल की पूर्व अनुमति हो। चौथी शक्तियां की बात करें तो राज्यपाल के पास न्यायिक शक्तियां भी होती है, जुडिशियल पावर। अब इस जुडिशियल पावर में क्या है, तो पहला है कि राज्यपाल राज्य के दंडित व्यक्तियों को माफी या दंड में कमी या दंड स्थगन या दंड रूपांतरण की शक्ति रखता है। यानी अगर किसी को कुछ सजा दिया गया है उच्च न्यायालय के द्वारा तो उस सजा को वो कम कर सकते हैं, उसको सजा को बदल भी सकते हैं, परंतु यह शक्तियां केवल राज्य के न्यायिक अधिकार क्षेत्र से संबंधित अपराधों तक ही सीमित है। अगली शक्तियां की बात करें तो राज्यपाल के पास है आपातकालीन शक्तियां, यानी इमरजेंसी पावर। इस पावर में क्या होता है, तो पहला है यदि राज्य में संविधान के अनुसार शासन नहीं चल पा रहा है तो राज्यपाल राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है। यानी अगर अच्छे तरीका से संविधान के अनुसार राज्य में शासन नहीं हो रहा है तो राज्यपाल राष्ट्रपति को कहकर राष्ट्रपति शासन लगा सकता है, जिसका वर्णन 356 के अंतर्गत आता है। आगे देखेंगे इस वीडियो में। आगे क्या है, राज्यपाल की भूमिका, रोल ऑफ द गवर्नर। ये क्या होता है, तो कहता है कि राज्यपाल राज्य और केंद्र के बीच सेतु यानी ब्रिज यानी जोड़ने का काम करता है। दूसरा क्या है, वह संविधान की रक्षा करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि राज्य सरकार संवैधानिक सीमाओं के भीतर ही काम कर रहे हैं, उससे बाहर नहीं काम कर रहे हैं। तीसरी है, कई बार यह राजनीतिक संकट या गठबंधन सरकार की स्थिति में संतुलन बनाए रखने की जिम्मेदारी को भी निभाते हैं। आगे देखते हैं इस वीडियो में। आगे है राज्यपाल बनाम मुख्यमंत्री, यानी गवर्नर वर्सेस चीफ मिनिस्टर। तो क्या है, पद का प्रकार जान लीजिए। पहला है पद का प्रकार, तो राज्यपाल जो होता है संवैधानिक प्रमुख होता है, जबकि मुख्यमंत्री कार्यपालिका प्रमुख होता है। बात करें नियुक्ति की, तो जो नियुक्ति होता है वो राज्यपाल का राष्ट्रपति के द्वारा होता है और मुख्यमंत्री का बहुमत दल द्वारा चुना गया नेता होते हैं। जिम्मेदारी की बात की जाए तो राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेदार होता है और मुख्यमंत्री विधानसभा के प्रति जिम्मेदार होता है। वास्तविक शक्तियां की बात की जाए तो राज्यपाल के पास केवल प्रतीकात्मक शक्ति होता है, लेकिन मुख्यमंत्री के पास वास्तविक शक्ति होता है। कार्य की बात की जाए तो राज्यपाल
मुख्यमंत्री के सलाह के अनुसार कार्य करते हैं और मुख्यमंत्री अनुमति के आधार पर निर्णय लेते हैं। यह था राज्यपाल और मुख्यमंत्री की शक्तियों का वर्णन। आगे इस वीडियो में हम जानते हैं कि संविधान के अनुच्छेद जो कि राज्यपाल से संबंधित हैं। तो सबसे पहला है 153 अनुच्छेद क्या कहता है कि राज्यों के लिए राज्यपाल होने चाहिए। अनुच्छेद 154 क्या कहता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का वर्णन है अनुच्छेद 154 में। 155 राज्यपाल की नियुक्ति को कहता है और राज्यपाल का जो कार्यकाल होगा वो 5 वर्ष का होगा 156 के अनुसार, और राज्यपाल की योग्यता का वर्णन 157 में है। आगे देखते हैं 158 शर्त बतलाता है, 159 में शपथ, 160 में आकस्मिक व्यवस्था, 161 में क्षमा करने की शक्ति, और 163 में मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह, 164 मंत्रियों की नियुक्ति, 167 में है मुख्यमंत्री के कर्तव्य। आगे इस वीडियो में देखते हैं निष्कर्ष। निष्कर्ष क्या है? कंक्लूजन। अंत में जान लीजिए कि राज्यपाल का पद भारत के संघीय ढांचे में संवैधानिक संतुलन का प्रतीक है। वह राज्य का प्रमुख होते हुए भी राज्य की लोकतांत्रिक सरकार के सलाह पर ही कार्य करता है। इस तरह से राज्यपाल संविधान, केंद्र और राज्य तीनों के बीच सामंजस्य बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। तो राज्यपाल के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।